हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी जेई के पेपर के बारे में, जो अभी आपका सीबीटी वन का पेपर चल रहा है। कुछ स्टूडेंट्स का जिनका हो गया है सीबीटी वन, तो उनको अंदाज़ा लग गया होगा कि उनका पेपर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है ना। तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि आपके 50-55 स्कोर अगर आ रहे हैं, तो आप अभी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए सीबीटी टू के लिए। और मैं उन स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा जिनका पेपर बहुत अच्छे से आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है, दैट मीन्स उनको लग रहा है कि हम क्वालिफाई कर जाएंगे, तो वो बहुत अच्छे से इफेक्टिवनेस के साथ अभी से वो तैयारी एकदम लग जाएं, कैसे भी करके मैं सीबीटी टू को क्रैक कर जाऊं, है ना। जैसा कि आप सबको पता है कि जो आपका सीबीटी टू होने वाला है वो 150 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से आपके टेक्निकल्स पार्ट भी रहते हैं और नॉन टेक्निकल के पार्ट भी रहते हैं। होप सो ये सब आइडिया आपको है। कुल मिला के मैं यहाँ पे जो डिस्कस करने वाला हूँ अभी पूरा मैकेनिकल और सिविल के बारे में, कि किस बेसिस पे, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप किस बेसिस पे अपना स्टार्ट को, प्रिपरेशन को अपना स्टार्ट करें। तो देखिए, सबसे पहले जब आप टेक्निकल की बात करते हैं तो टेक्निकल में आप सीबीटी टू के लिए आप हमेशा ट्राई कीजिए कि जो आपका कोर सब्जेक्ट है, जिसको आपको लगता है कि ये हमने बहुत अच्छे से कवर कर रखा है, पहले आप उन चीज़ों में महारत हासिल करें। पहले आप उन चीज़ों पे मॉक लगाएं, और मॉक लगा के ये चेक करें कि क्या आपकी एफिशिएंसी उसमें 75% है कि नहीं। जी हाँ, 75%, 80% आप उन चीज़ों में अपनी एफिशिएंसी को नापिए और देखिए कि क्या वो चीज़ें आपको मिल रहा है कि नहीं वहाँ मिल रहा है। अगर आप सिविल स्टूडेंट हैं, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं, तो आप फ्लूइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पहले क्लियर कीजिए। फिर आप सॉइल मैकेनिक्स की चीज़ों को बहुत अच्छे से देखिए, अगर आप रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप ट्रांसपोर्टेशन को बहुत अच्छे से देखिए, और आप उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के बाद अगर आपका कहीं अगर थोड़ा और जाता है तो आप आरसीसी को बहुत अच्छे से देखिए। इन सब्जेक्ट को पहले आप रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से कवर कीजिए। उसके बाद रेलवे में एक और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा, जहाँ से एस्टिमेशन के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, तो आप एस्टिमेशन के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तवज्जो दीजिए और बहुत ढंग से उसको पढ़िए, है ना। सिर्फ पढ़िए नहीं, उसको बहुत ढंग से पढ़िए। बीएमसी को भी कवर कीजिए, है ना। ओवरऑल सेलेक्टेड चीजें जो है, उन चीजों को आप बहुत पहले पहले उठाइए। लगभग 6 से 7 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से गेन कीजिए, उसके बारे में बहुत अच्छे से जानिए, ठीक है। और जो रेस्ट सब्जेक्ट बच रहे हैं उनमें ऐसा नहीं करना है उनको छोड़ देना है, क्योंकि अभी के टाइम में किससे क्वेश्चन आ जाए कोई गारंटी नहीं है ना। पिछले बार बीएमसी ने सबको चौंका दिया था, है ना। तो आप उस चीज के लिए भी प्रिपेयर रहें। तो उसके लिए मैं हमेशा यही कहता हूँ, पहले भी यही बात बोलता था, अभी यही बात बोलूंगा, आपकी किसी सब्जेक्ट को मिस ना करें। हाँ, किसी को आप ज्यादा करें, किसी को थोड़ा कम करें, चलेगा, लेकिन आप किसी को मिस ना करें, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो। फ्लूइड मैकेनिक्स को मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपको करने के लिए, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स एवरग्रीन है, उसमें क्वेश्चंस आते ही हैं, तो आप उसे कीजिए। सॉइल मैकेनिक्स ऐसा है जहाँ से क्वेश्चन तय है, 110% आएगा ही आएगा। बीएमसी पिछली बार आ गया है तो कोई गारंटी नहीं कि इस बार भी बीएमसी को फिर से रिपीट करेगा। हो सकता है इस बार एस्टिमेशन पे दे दे थोड़ा, या ट्रांसपोर्टेशन पे दे दे, रेलवेज वगैरह के भी दे दे क्वेश्चन, है ना। तो आप उन चीज़ों पे वर्क कीजिए थोड़ा, और इफेक्टिवली वर्क कीजिए। ये नहीं सोचिए कि क्या पता इससे ना आए, हाँ आए। जिस सब्जेक्ट्स को आप करें बहुत अच्छे से, इंटरेस्ट के साथ, फुल इंटेंट के साथ पूरा कवर करें उसको, ठीक है। ये रही बात आपकी टेक्निकल की। दूसरी चीज, टेक्निकल में एक बात और बोलना चाहूंगा कि जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट्स लगाएं, जैसे मान लीजिए कि अभी आपने उठा लिया सोम का, है ना, सोम को उठाए, तो सोम को जैसे आप थ्रोली एक बार स्टडी कर लें, है ना। जो भी अभी 2 महीने 2.5 महीने जो भी आपके पास समय मिलेगा सीबीटी टू के लिए, आप पहले सोम को 1 दिन 2 दिन समय लेके आप थ्रोली पहले उसको रिवाइज कर दीजिए, एंड होप सो कि सबने पढ़ाई कर लिया होगा। क्लियर है। अगर आपने नहीं किया है, किसी को कुछ अगर चीजें जरूरत है उन चीजों से रिलेटेड, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, है ना। बट मैं एक्सपेक्ट हमेशा यही करता हूँ कि बच्चा जब भी रेलवे की प्रिपरेशन कर रहा हो, तो उससे पहले 7 महीने 8 महीने पहले उन्होंने स्टडी किया होगा। अगर वो चाह रहे हैं कि अभी मैं 1-2 महीने में पढ़ लूँ, तो वो देखो वो फिर हो जाएगी नाइंसाफी वाली बात, है ना। बट हाँ, कुछ स्टूडेंट्स होंगे ऐसे जिन्होंने नहीं करा होगा, जी अब बहुत बेसिस अच्छे से नहीं करा होगा, तो कोई बात नहीं, वरी नहीं होने की जरूरत है। 2-3 महीने अभी भी आपके पास समय है। आप पीवाई के क्वेश्चन पे वर्क कीजिए और कोशिश कीजिए कि कैसे मैं इफिशिएंटली इन चीजों को इनहेंस कर पाऊँ, है ना। तो वो चीजें आपके मॉक के थ्रू होंगे। जितना भी आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं उन चीजों को आप पलटिए। आप पर सब्जेक्ट पे 2 दिन 3 डेज का टाइम दीजिए, उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर आप इवन एफ जीरो से पढ़ रहे हैं, आप फिर भी नोट्स उठा के आप कहीं से पढ़ना चालू कीजिए और उस पर आप मॉक लगाइए। अगर आपको मॉक में अच्छा स्कोर कर जाएंगे, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि आप वहां भी अच्छा स्कोर कर जाएंगे,
है ना। तो जो स्टूडेंट एकदम इनिशिएट करना चाह रहे हैं कि नहीं सर सीबीटी 1 तो मैंने नॉन टेक्निकल के बेसिस से क्रैक कर दिया, सीबीटी 2 कैसे निकालूं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी है कि आप वो भी वही चीज करें। आप कहीं से नोट्स का जुगाड़ करें। देखो आपको भी दिख रहा है कि अगर आप यूट्यूब पे कहीं सब्सक्रिप्शन ले लें या कुछ ले लें, आप कितना 14 सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे आप 2 महीने में, ठीक है। लेकिन हाँ मैं एक बार फिर से बोलूंगा, अगर आप बहुत ज्यादा इस चीजों में हैं कि नहीं यार मुझे नहीं हो कैसे भी करके निकालना है, और ऑब्वियस सी बात है सीबीटी 1 हमने क्रैक कराया तो सीबीटी 2 के लिए हम जाने झोंक देंगे, है ना। तो वहां से आप क्या करें, कैसे भी करके उन चीजों को शॉर्ट नोट्स के टाइप में बना लें फटाफट फटाफट फटाफट, और उसको बहुत तेजी से स्पीडली आप स्टडी करें, है ना। और मॉक लगाएं, क्वेश्चन सेट लगाएं, क्वेश्चन ही पेपर निकालेगा, इस बात को दिमाग में डाल दीजिए। कैसे भी करके, कोई जरूरी नहीं है सॉइल मैकेनिक्स के बहुत सारे 100 लेक्चर लगाने की, ठीक है। आप शॉर्ट नोट्स टाइप में आपको मिल जाएंगे बहुत सारे नोट्स, आप उन चीजों को कवर कीजिए, ठीक है। मैं खुद अभी स्टार्ट करने वाला हूं सिविल और मैकेनिकल के लिए क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करने वाला हूं, जहां से मैं खुद कोशिश करूंगा कि रेलवे के मैक्सिमम से मैक्सिमम पोर्शंस को कवर कर दूं 2-2.5 महीने में। तो जिन स्टूडेंट्स को करना है, सिंसियरली करना है, वो कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं भी 2-2.5 महीने के लिए रेलवे जेई के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीटी 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी स्टार्ट करने वाला हूं प्रॉपर बैच, ठीक है। दूसरी बात, जो मैकेनिकल के स्टूडेंट है, मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए एक बात बोलना चाहूंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले प्रोडक्शन को कवर कीजिए। अगर आप रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं तो आप प्रोडक्शन को बहुत अच्छे से कवर कीजिए, उसके बाद आप थर्मल पे जाइए, ठीक है। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हमारे रेलवे की रीढ़ है, इस बात को आप दिमाग में बिठा दीजिए। और डे फर्स्ट से आप प्रोडक्शन के, और प्रोडक्शन आपको पता है थ्योरी बेस्ड है मैक्सिमम, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा जो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं उनके लिए। और बीटेक वालों के लिए भी तो अच्छा है, क्योंकि बीटेक वाले न्यूमेरिकल से भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं और डिप्लोमा वाले भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि डिप्लोमा वाले नहीं करते हैं, बट हाँ फिर भी थ्योरेटिकल बेस्ड प्रोडक्शन है, आप उन चीज़ों पे वर्क कीजिए। थर्मल से सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, वहां से डिफिकल्टीज नहीं होंगे। प्रोडक्शन बहुत भास्ट है, बहुत लंबा है, तो हो सकता है कि आपके लिए टाइम टेकन हो। तो अगर आपने इन चीजों पे कवर कर लिया तो आप रेलवे का पेपर क्रैक कर देंगे, क्योंकि आप थर्मल के क्वेश्चंस बना देंगे। एफएम सॉम यूनिवर्सल है, वो आप लगा लेंगे आराम से, ठीक है। तो वर्क फॉर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैकेनिकल ब्रांच, है ना। और सिविल के स्टूडेंट्स के लिए एनी हाउ कंप्लीट करें आप सॉइल मैकेनिक्स, बीएमसी, एस्टिमेशन, इन सारे सब्जेक्ट को जैसे जल्दी निपटा दें आप, है ना। और मॉक लगाना शुरू करें, रिवाइज पर्पज से स्टार्ट कीजिए, मॉक लगाना शुरू कीजिए। उसके बाद रही बात सीबीटी 2 में जो नॉन टेक्निकल आएगा उसके लिए भी आप उसको भी छोड़ नहीं सकते, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है आपके पेपर के लिए, है ना। तो उसके लिए मैं एक बात अपना फिर से भी कहना चाहूंगा कि जो आपका सीबीटी 2 का जो नॉन टेक्निकल है, जैसे इन्वायरमेंट वाला पोर्शन हो गया, है ना, उन चीजों पे बहुत अच्छे से बारीकी से आप एफर्ट डालिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपने उधर 50 में, अगर आप सोच लीजिए 30-35 अगर आपने कर लिया, फिर भी आप बहुत अच्छा रिजल्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो इन चीजों के अलावा अगर आपको कोई भी सजेशंस की जरूरत हो, किसी भी चीज के रिगार्डिंग अगर कोई जरूरत हो, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।